मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 11 शब्दों का परिवार, पेज नंबर 62। देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ा या सुना या बोला जाए तो वे लगभग समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। इस प्रकार के शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। पुरुष और परस। पुरुष शब्द का अर्थ है मर्द, परस शब्द का अर्थ होता है कठोर। देखिए जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग। देखिए अचार। अचार किसको किसको बोलते हैं? आम, नींबू आदि का अचार। मुझे खाने में अचार बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए आचार माने चाल चलन। सरिता अच्छे आचार की लड़की है। अवधि सीमा। वह मुझे बहुत लंबी अवधि के बाद मिली। अवधि अवध में बोले जाने वाली भाषा। रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। अथक बिना थके हुए। राजन ने परीक्षा में पास होने के लिए अथक मेहनत की। अकथ जो कहा न जा सके। गीता पर हुए अत्याचारों की कहानी अकथ है। अब देखिए आप लोग इसको ये यहाँ से यहाँ और यहाँ तक खूब अच्छा से पढ़ के लर्न कीजिएगा। अब देखिए है अभ्यास आप लोगों का है। अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्दों के 5 उदाहरण दीजिए। अब देखिए आपको ये मिलेगा तत्सम शब्द का अर्थ। अब देखिए ये है आपको यहाँ से इसको ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से कीजिएगा। अब देखिए दूसरा पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये बुक में दिया हुआ है, आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कपाट का तत्भव है किवाड़, सही। आकाश का विलोम लाभ है, गलत। ईश्वर का पर्यायवाची घमंड होता है, गलत। जो अचानक कटे। इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा आकस्मिक, सही। आदि का अर्थ वगैरह है, सही। अब देखिए तीसरा है निम्नलिखित श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। ये है निर्जर देवता, निर्जर झरना, धरा पृथ्वी, धरा प्रवाह, नम्र विनीत, नर्म कोमल, द्रव तरल, द्रव्य धन। ये है खंड अ तथा खंड ब को मिलाइए। इसको आप लोग अच्छा से यहाँ से देखिए ये है। अब देखिए इसको आप लोग इस सजाए 4 यहाँ पर देखिए बुक में है, यहाँ पर आप लोग इसको बुक पढ़ के कर लीजिएगा। निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तत्भव में बदलिए। कार्य काम, रात्रि रात, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए है ये निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अब अर्थ अनर्थ, आदर अनादर, व्यय अव्यय, एक अनेक, इसको ऐसे कर लीजिएगा। 7 है निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। आँख, नयन, जो नयन, नेत्र, लोचन, इसको भी बुक पढ़ के आप लोग कीजिएगा। 8वां निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हाथी विशालकाय होता है, हाथी का पर्यायवाची आपको लिखना है, जो होगा वो लिख लीजिएगा बुक से। 9 है निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। गांव में रहने वाला ग्रामीण, देखने वाला दृश्य, पालन करने वाला आज्ञाकारी, केवल फल खाने वाला फलहारी। 10 है निम्नलिखित शब्दों के अनेक शब्द लिखिए। श्रोता भाषण सुनने वाला,
दैनिक प्रतिदिन होने वाला। अटल जो अपनी बात से न टले। गायक गीत गाने वाला। अब देखिए 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों की सहायता से कीजिए। दक्षिण राज्यों में धन का देखिए यहाँ पर क्या दिया है, असमान आसमान, तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, असमान वितरण है। इतना अधिक नम्र होना ठीक है, यहाँ नर्म होगा। मेरे कपड़ों को रखने के लिए यह खाना नियत है। यहाँ पर क्या होगा, खाना माने खाना होता है, और खाना ये है, खाना माने अलमारी में जो कोई भी हो, खाना ये खाना होगा यहाँ। सुशीला ने को अपने धन पर बहुत क्या है, गर्व, यहाँ गर्व होगा। खाड़ी देशों में इस समय युद्ध किस चरम सीमा पर है। थैंक यू बच्चों, ये आप लोगों का चैप्टर 11 समाप्त हुआ। आप लोग अच्छा से लर्न करिएगा।